का हक नहीं दबाना, किसी को दुख नहीं देना, हिंसा नहीं करना, प्रेम से रहना, भाईचारे से रहना, यंत्रीकरण से दूर रहना, शोषण से दूर रहना, आपसी सद्व्यवहार को बना करके रखना, उस भाईचारे को बना करके रखना। तो अंग्रेजों के रहते क्या ये संभव नहीं है? तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से मुझे केवल यही दुख है कि हिंदुस्तान अंग्रेजों की वजह से धर्म भ्रष्ट होता जा रहा है। उनके रहते हम लोग अपने धर्मानुसार आचरण नहीं कर पा रहे हैं, और तुरंत लेकिन उसके बाद कहते हैं कि धर्म का मतलब आप हिंदू, मुस्लिम या जरथोस्त्री इत्यादि धर्मों से न समझें। धर्म का मतलब है इन धर्मों के भीतर जो धर्म है वह नष्ट होता जा रहा है। ये धर्मों के भीतर जो धर्म है वही असली सभ्यता है। दुनिया के तमाम धर्मों के बाहरी आडंबरों के भीतर असली धर्म है, और वो असली धर्म एक ही है। सब जगह यही कहा गया है कि मनुष्य को दूसरे मनुष्य से ही नहीं, प्राणी मात्र से प्रेम करना चाहिए। हमें मिलजुल करके रहना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए, और किसी को सभ्य बनाने का प्रयत्न करना तो अहंकार से भरी हुई बात है। अंग्रेजों का एक बड़ा विरोध करने का जो कारण है, बस कृपया उपसंहार करने की जो बात आ गई है, तो मैं इसको केवल ये कह दूँ कि अंग्रेजों ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया, वह नुकसान ये किया कि उन्होंने भारत के लोगों को यह जताने की कोशिश की कि आप लोग असभ्य हैं और हम आपको सभ्य बनाने आए हैं। और साथियों, दुनिया की तमाम विजेता जातियां जो शक्तिशाली हैं, जो सत्ता का अधिकारी है, वो दूसरों को सभ्य बनाने का अहंकार पाता है। और ये सबसे बड़ा संकट है। दुनिया में जितने संघर्ष हैं, उन संघर्षों का कारण ये है कि अंग्रेज हमें सभ्य बनाने आए, हम किसी और को सभ्य बनाने का कोशिश करते हैं कि हम किसी और को सभ्य बनाएंगे। आज दुनिया भर में जो संकट है, नस्लीय जो सारे झगड़े हैं, धार्मिक जो झगड़े हैं, सभ्यताओं के झगड़े, हम एक दूसरे को सभ्य बनाने की कोशिश करते हैं, और यही सबसे बड़ा संकट है। होना क्या चाहिए? असली सभ्यता वो है जो दूसरे को सभ्य बनाने का चक्कर ना पाले, अपना कर्तव्य करे, मैं अपना फर्ज अदा करूं, और वह फर्ज नीति के अनुसार होना चाहिए। तो असली सब हर आदमी अपने आप सभ्य होता चला जाएगा, ये गांधी जी कहते हैं। गांधी जी ने 2-3 बात जो कही, उन सबको मैं छोड़ते हुए केवल ये कह रहा हूँ कि जो सभ्यता हिंदुस्तान ने दिखाई है उसको दुनिया में कोई नहीं पहुँच सकता। अर्थात वे हिंदुस्तान की उस गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं जिसने अंग्रेजों के आने से पहले हिंदुस्तान को बुलंदियों पर पहुंचाया था। हिंदुस्तान का व्यापार यदि आप मध्यकाल में देखें तो हिंदुस्तान का व्यापार दुनिया में लगभग 33 से लेकर के 40% तक के आंकड़े दिए गए हैं कि दुनिया के व्यापार में भारत की इतनी हिस्सेदारी थी।